झारखंड लोक सेवा आयोग यानी कि जेपीएससी एक बार फिर विवादों के घेरे में आ गया है। इससे राज्य की प्रतियोगी परीक्षाओं की पारदर्शिता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता पर बहुत गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। इस बार विवाद की सबसे बड़ी वजह सहायक लोक अभियोजक यानी कि एपीपी के 134 नियमित पदों के लिए आयोजित की गई प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट है। इस रिजल्ट को परीक्षा संपन्न होने के करीब 6 महीने बाद 19 जून 2026 को जारी तो कर दिया गया, लेकिन इसके जारी होते ही आयोग के भीतर एक बड़ा बखेड़ा खड़ा हो गया। सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि इस रिजल्ट को हरी झंडी दिखाने के लिए आयोग के सदस्यों की सहमति तक नहीं ली गई। जेपीएससी के कुल 3 सदस्यों में से 2 सदस्यों ने इस परिणाम को विज्ञापन के तय नियमों और कानूनी प्रावधानों के खिलाफ बताते हुए न सिर्फ अपनी लिखित आपत्ति दर्ज कराई, बल्कि इस पर हस्ताक्षर करने से भी साफ इंकार कर दिया। शीर्ष स्तर पर चल रहे इस आंतरिक विरोध और असहमति के बावजूद एग्जाम कंट्रोलर ने आनन फानन में रिजल्ट घोषित कर दिया, जिसने अब हजारों अभ्यर्थियों के भविष्य को अधर में लटका दिया है। इसके साथ साथ आयोग की विश्वसनीयता भी सवालों के घेरे में आ गई है। इस पूरी भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत जून 2025 में विज्ञापन जारी होने के साथ हुई थी। इसके तहत 29 जून से 21 जुलाई 2025 तक अभ्यर्थियों से आवेदन मांगे गए थे। इसके बाद 20 दिसंबर 2025 को पीटी परीक्षा का आयोजन किया गया था। अब जब इस परीक्षा का परिणाम आया है तो इसमें कुल 2515 अभ्यर्थियों को मेंस परीक्षा के लिए सफल घोषित किया गया है। लेकिन जैसे ही इस परिणाम के आंकड़ों का विश्लेषण किया गया, इसमें एक बेहद चौंकाने वाला और संदेहास्पद पहलू सामने आया। सफल घोषित किए गए कुल अभ्यर्थियों में से 902 उम्मीदवार अनारक्षित यानी कि जनरल कैटेगरी के हैं और इन 902 उम्मीदवारों में से लगभग 830 अभ्यर्थी झारखंड राज्य से बाहर के हैं। इतनी बड़ी संख्या में बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों के सफल होने के पीछे कंप्यूटर दक्षता प्रमाण पत्र से जुड़ा एक नया और गंभीर पेच सामने आया है। दरअसल असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर भर्ती के मूल विज्ञापन में ये अनिवार्य शर्त रखी गई थी कि अभ्यर्थियों के पास एलएलबी की डिग्री होने के साथ साथ सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से कंप्यूटर संचालन संबंधी योग्यता का अतिरिक्त सर्टिफिकेट होना जरूरी है। अब विवाद इस बात को लेकर गहरा गया है कि राज्य से बाहर के जिन 830 अभ्यर्थियों ने इसमें सफलता पाई है, उन्होंने झारखंड के बाहर के राज्यों या अन्य बाहरी संस्थानों के कंप्यूटर प्रमाण पत्र लगाए हैं। आयोग के भीतर ही इस बात को लेकर तीखे सवाल उठाए जा रहे हैं कि इन बाहरी संस्थानों के प्रमाण पत्रों की वैधता और सत्यता की जांच किस आधार पर की गई। भर्ती प्रक्रिया और नियम कानून के जानकारों का स्पष्ट रूप से मानना है कि किसी भी सरकारी या प्रतियोगी परीक्षा में पात्रता संबंधी शर्तों का सभी उम्मीदवारों के लिए समान रूप से पालन होना अनिवार्य है। लेकिन जेपीएससी ने इस विषय पर अभी तक स्पष्टीकरण जारी नहीं किया है। यही वजह है कि मेंस एग्जाम के आयोजन से ठीक पहले अब जेपीएससी के ऊपर चौतरफा दबाव बेहद बढ़ गया है। अभ्यर्थियों का एक बहुत बड़ा वर्ग और परीक्षा से जुड़े विशेषज्ञ पुरजोर तरीके से ये मांग कर रहे हैं कि आयोग मुख्य परीक्षा की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने से पहले कंप्यूटर प्रमाण पत्रों की वैधता और परिणाम निर्धारण से जुड़े सभी विवादित बिंदुओं पर अपनी स्थिति पूरी तरह स्पष्ट करे, ताकि भविष्य में इस नियुक्ति को लेकर किसी प्रकार की अदालती कार्रवाई या कानूनी विवाद की नौबत न आए। इस पूरे घटनाक्रम ने जेपीएससी की साख को एक बार फिर दांव पर लगा दिया है। गौरतलब है, आयोग का विवादों से बहुत गहरा नाता रहा है। झारखंड राज्य गठन के बाद से लेकर अब तक जेपीएससी द्वारा आयोजित की गई दर्जनों नियुक्तियां और परीक्षाएं भारी अनियमितताओं और घोटालों के आरोपों के कारण विवादों में घिरी रही है। चाहे वह जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा हो, झारखंड पात्रता परीक्षा हो या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति प्रक्रिया रही हो, लगभग हर बड़ी बहाली में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियों के मामले सामने आते रहे हैं। इनमें से कई गंभीर मामलों की जांच आज भी जारी है। अब इस नए एपीपी भर्ती विवाद ने न केवल हजारों स्थानीय अभ्यर्थियों की उम्मीदों पर पानी फेरा है, बल्कि परीक्षा के परिणाम, चयन प्रक्रिया की पारदर्शिता, पात्रता के तय मानकों और स्वयं आयोग की विश्वसनीयता पर भी बहुत बड़े सवालिया निशान लगा दिए हैं। बहरहाल अब इस पूरी रिपोर्ट पर आपके क्या विचार हैं, ये हमसे जरूर साझा करें। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। मैं हूं अंशु, कैमरे के पीछे हैं सहयोगी मनीष। शुक्रिया।